तो बच्चों, मैंने लेखक के पहले मित्र का हाल बताया था। पत्नी के साथ बाजार गए हुए थे और उधर से लौटे तो ढेर सारे बंडल उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि पत्नी की महिमा है, पत्नी की महिमा के वे कायल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अभी खरीदारी में कम नहीं है। यहाँ दूसरे मित्र का हाल देखिए। सुबह के गए हुए थे और शाम को लौटे, खाली हाथ लौटे। क्यों खाली हाथ लौटे? क्योंकि बाजार को निहारते रहे। बाजार की हर चीज उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या न लें, इसको लें तो किसको छोड़ें। ऐसी स्थिति में बेटा कुछ खरीदारी नहीं कर सके और खाली हाथ लौट आए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं था। तो अब आगे प्रश्न चलता है कि कैसे लोग बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। कैसे लोग? तो वे लोग बाजार को सार्थकता दे सकते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए बाजार जाते हैं और निश्चित दुकान से निश्चित वस्तुएं खरीदते हैं। ऐसे में न तो उनका समय बर्बाद होता है, न बाजार का समय बर्बाद होता है। तो वे लोग बाजार को सार्थकता दे सकते हैं या देते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए बाजार जाते हैं और निश्चित दुकान से निश्चित वस्तुएं खरीदते हैं। ऐसे में न उनका समय बर्बाद होता है और न बाजार का समय बर्बाद होता है। अब तीसरा प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेख में एक भगत जी का व्यक्तित्व आपके सामने लाया गया है। भगत जी बाजार में चूरन बेचने का काम करते हैं और मात्र 6 आने का चूरन बेचते हैं, बाकी चूरन बच्चों में बांट देते हैं। उनके मन में धन वैभव का कोई लोभ नहीं है, संतोषी हैं, संयमी हैं। बाजार का आकर्षण उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता है। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसा व्यक्तित्व समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है? निश्चय ही भगत जी जैसा व्यक्तित्व समाज में शांति स्थापित करने में सहायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संतोष है, संयम है। अशांति तो बेटा तब उत्पन्न होती है जब हम धन वैभव का प्रदर्शन करके किसी को नीचा दिखाते हैं या जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगत जी के स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है। उनके स्वभाव में ईर्ष्या द्वेष की कोई बात नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। तो भगत जी बाजार में चूरन बेचते हैं, मात्र 6 आने का चूरन बेचते हैं, बाकी चूरन बच्चों में बांट देते हैं। उनके मन में धन वैभव का कोई लोभ नहीं है, वे संतोषी एवं संयमी हैं। पैराग्राफ चेंज। निश्चय ही भगत जी जैसा व्यक्तित्व समाज में शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष की कोई भावना नहीं है। समाज में अशांति तो तब उत्पन्न होती है जब हम अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके किसी को नीचा दिखाते हैं या जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगत जी के व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बेटा बाजार का बाजारूपन क्या है। बाजार का बाजारूपन क्या है? बाजार में छल कपट का बढ़ना और सद्भाव का घटना, छल कपट का बढ़ना और सद्भाव का घटना ही बाजार का बाजारूपन है। बेटा आप जानते हैं बाजार में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, और दूसरा विक्रेता। दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य होता है एक दूसरे से लाभ कमाना। ऐसे में छल कपट बढ़ता है और सद्भाव घटता है। यही बाजार का बाजारूपन है बेटा। तो बाजार में छल कपट का बढ़ना और सद्भाव का घटना ही बाजार का बाजारूपन है। बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं, क्रेता और विक्रेता। दोनों का उद्देश्य एक दूसरे से लाभ कमाना होता है। ऐसी स्थिति में छल कपट बढ़ता है और सद्भाव घटता है। कोई किसी का प्रेमी संबंधी नहीं रह जाता है, कोई किसी का प्रेमी संबंधी या अपना नहीं रह जाता है। इसी रेफरेंस में इसी से लगा हुआ प्रश्न पूछ सकता है कि किस प्रकार के लोग बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं,
किस प्रकार के लोग बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं? तो जो लोग अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते हुए बाजार जाते हैं और अपने परचेजिंग पावर से महंगी चीजें खरीद कर दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं, वे लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। तो जो लोग अपनी आवश्यकताओं को न जानते हुए बाजार जाते हैं और धन वैभव का प्रदर्शन करने के लिए महंगी चीजें खरीद कर दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा करते हैं, वे लोग बाजार के बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के लोग बाजार को सार्थकता देते हैं? बेटा तो बताया जा चुका है कि जो लोग अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए बाजार जाते हैं और निश्चित दुकान से निश्चित वस्तुएं खरीदते हैं, वे लोग बाजार को सार्थकता देते हैं। इससे न तो उनका समय बर्बाद होता है और न बाजार का। लास्ट है बेटा, बाजार का जो अर्थशास्त्र है वह अनीति शास्त्र क्यों है? बाजार का अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र क्यों है? तो बाजार का जो अर्थशास्त्र है वो बाजार का तो पोषण करता है, लेकिन उपभोक्ता का शोषण करता है। बाजार का अर्थशास्त्र बाजार का पोषण करता है और उपभोक्ता मतलब जो खरीदारी करने वाले लोग हैं, बाजार का अर्थशास्त्र बाजार का पोषण करता है और उपभोक्ताओं का शोषण करता है। ऐसी स्थिति में बाजार में छल कपट की भावना बढ़ती है और सद्भाव घटता है। इस तरह से देखा जाए तो बाजार का जो अर्थशास्त्र है वह अनीति शास्त्र है, क्योंकि अनीति और अन्याय को यह बढ़ावा देता है, प्रेम और सद्भाव को नहीं। ठीक, तो बाजार का अर्थशास्त्र बाजार का पोषण करता है और उपभोक्ताओं का शोषण करता है। इससे बाजार में छल कपट बढ़ता है और सद्भाव घटता है, अन्याय और अनीति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए बाजार का अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। बेटा आप लेसन्स को पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। मैं इस लेसन्स के क्वेश्चंस आंसर्स आपको लिख करके असाइनमेंट के रूप में भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा, लेकिन लेसन पढ़ करके जरूर समझ लीजिएगा। पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न भी मैं आपको लिख कर दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, उसको भी आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट।